ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। किसी मंदिर में मैनेजमेंट के लोग वहाँ दिन भर रात भर नहीं बैठते हैं और ये लोग 15-20 की संख्या में सुबह से लेकर रात 9 बजे तक 11 बजे तक बैठते हैं। ये हमको कहा कि जान से मार देंगे, आपको आपके गांव भेज देंगे। ये सब जितेंद्र मल्ल त्रिपाठी के निर्देश में पे हो रहा था और हमें जान माल का खतरा है। हमको धमकाया जा रहा है कि नहीं आप मंदिर से हट जाइए। आपत्ति क्या यार, ये कोई संस्कार है? बैठे हुए आदमी को कुर्सी से उठाया जाता है तो कहे नहीं ये हमारी कुर्सी। हम कहे यार कुर्सी जब आप जान दे दिए तो ये कुर्सी मंदिर की हो गई। इनको समझ गई, ये कुछ नहीं किए कि सब पैसा खा के हजम कर दिए, तो इनको वहाँ से मुक्त कर दिया गया। तो इनको एक दूसरा चांस दिखा कि यहाँ बालाजी मंदिर का निर्माण जब यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने तन। श्री बालाजी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद महीनों बीत जाने के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है। मंदिर के पक्ष और विपक्ष दो अलग गुटों में बंट गए हैं। दोनों तरफ से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक पक्ष है जिनका नाम है सोमेश्वर पांडे जी, और ये बतौर नेता के रूप में भी यहाँ जाने जाते हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ मामला है और किस मामले को लेकर ये फिलहाल बातचीत करना चाह रहे हैं। सर, आप किस मामले को लेकर मंदिर में क्या कुछ घटनाक्रम? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। 30 मार्च को हम लोगों ने जो है देवरिया बाईपास के चौड़ीकरण में जो रास्ते में मंदिर आए थे, प्रशासन के द्वारा उनको पार्कों में शिफ्ट किया गया। तो उसी को लेके जब बन गया तो हम लोग जो है 30 मार्च को नवरात्र के प्रथम दिन से कलश स्थापना कर 9 दिन तक पूजा अर्चना किया और भव्य रूप से जो है हम लोग तैयारी कराए और प्राण प्रतिष्ठा जो है 9 तारीख को संपन्न हुआ। 9 तारीख के बाद की जो स्थिति बनी कि जितेंद्र मल्ल त्रिपाठी का सहयोग है, मैंने उनको खुद जोड़ा था और बाकी लोगों को भी मैंने ही जोड़ा और सबका विश्वास मेरे प्रति था, मेरा भी विश्वास सबके प्रति था। उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद सब कुछ जब हो गया तो मैं चला गया था बाहर, और बाहर से आने के बाद एकाएक हिसाब किताब की बात आई। तो उससे पहले सारे षड्यंत्र हमारे खिलाफ रच चुके थे ये लोग कि इनको कैसे हटाया जाए। तो उस संदर्भ में ये लोग हमसे कहे हिसाब के लिए बैठाए। हिसाब में हमने कहा ये है हिसाब लीजिए, और मैंने कहा जो रसीदें जिनके पास हैं वो हिसाब हमको दे दें। तो जितेंद्र मल्ल त्रिपाठी ने कहा नहीं, आज कोई किसी को हिसाब नहीं देगा, कोई समिति नहीं है, कौन किसको हिसाब देगा, कौन किससे हिसाब लेगा। वहाँ हिसाब की बात खत्म हो गई। जितेंद्र मल्ल ने पहले से अपने लोगों को बुला रखा था और हाथ उठा के स्वयं जो है अध्यक्ष अपने आप को घोषित करा ले गए, हमको सचिव बना दिए। मैंने वहाँ विरोध किया, हमारे लोगों ने भी विरोध किया, नहीं ये कोई तरीका नहीं है अध्यक्ष घोषणा का, यह आम जनता तय करेगी। ये भी हो गया। उसके बाद जो है सब कुछ होने के बाद ये अंदर खाने से हमारे खिलाफ पहले दिन से षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका मुझे आभास नहीं था और मैं बड़े भाई के रूप में सब इनको स्वीकार कर रहा था। सब कुछ होने के बाद जो है ये एक दिन हम लोग गए कि लाइए देवी जी की सामने जो है एक रेलिंग लगा दिया जाए और जो मूर्तियाँ रामपुर से आई थी उसके लिए एक टीन सेट बना दिया जाए। तो हम लोग जाके हमारे न्यास के लोग जैसे ही कुर्सी पर बैठे तो इनके द्वारा भेजे गए लोग के त्रिपाठी हैं, बबलू दुबे हैं, विनय पांडे हैं, ये लोग आते ही कुर्सी से उठाना शुरू कर दिए। हमने आपत्ति किया यार ये कोई संस्कार है? बैठे हुए आदमी को कुर्सी से उठाया जाता है? तो कहे नहीं ये हमारी कुर्सी। हम कहे यार कुर्सी जब आप दान दे दिए तो ये कुर्सी मंदिर की हो गई। फिर हम लोग गए अंदर मिस्त्री को लेकर नपवाने के लिए, तो वहाँ जो हाथ पकड़ के मिस्त्री को हटा दिया गया। और एक कामाख्या नारायण सिंह है, वो तो आरती पात्र कलछुल को लेके मारने के लिए दौड़ा लिए और हमको कहे कि जान से मार देंगे, आपको आपके गांव भेज देंगे। ये सब जितेंद्र मल्ल त्रिपाठी के निर्देश में पे हो रहा था और हमें जान माल का खतरा है। हमको धमकाया जा रहा है कि नहीं आप मंदिर से हट जाइए। ये जो आप बता रहे हैं कि जान माल का खतरा दिया जा रहा है, क्या ये आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं जितेंद्र जी पर, क्या उनके तरफ से या उनके लोगों की तरफ से? ये उनके निर्देशन में उन्हीं के द्वारा रचित है। क्या कहा जा रहा है? हमको कहा जा रहा है कि आप नहीं हटेंगे तो आपको मरवा के आपके गांव भेज देंगे। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और इतने पुराने हैं, तो क्या इसको लेकर आपने शासन प्रशासन तक भी सूचना दी है? हमने पूरे शासन प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचना दे दिया है और ये अब हमारे खिलाफ इस कदर पड़ गए कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। राप्ती संघ की संरक्षण न्यास जो पहली राप्ती की आरती खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में थे, उनके निर्देशन में आज तक ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है 2015 से, लेकिन अभी तक एक पैसे का कोई आरोप नहीं लगा। केवल इस मंदिर से हमको हटाने के लिए षड्यंत्र के तहत झूठे आरोप लगा के कि वहाँ से हमको भगा दिया गया। वहाँ आज भी मेरी पूरी प्रतिष्ठा है। प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि की आरती होती है और छोटी दीपावली के दिन भव्य कार्यक्रम होता है।
अच्छा, मंदिर पर क्या किसी की तरफ से अधिकार भी जमाने की कोशिश की जा रही है कि आपके हटाने के बाद मंदिर पर एक स्वामित्व अधिकार जमाने का? हाँ, जितेंद्र मणि त्रिपाठी स्वयं के अधिकार में, संरक्षण में उस मंदिर को रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सोमेश्वर पांडे का वहाँ आवागमन हो, क्योंकि मैं जब रहूँगा तो मैं अराजक तत्वों को वहाँ बैठने नहीं दूँगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं तो क्या इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी सूचना देंगे या फिर क्या कुछ पार्टी की तरफ से कुछ सहयोग मिलना है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं मिलकर सूचना दे दिया है। उनका बहुत ही सख्त निर्देश है कि वहाँ जो भी कब्जा कर रहा है उनको वहाँ से भगाया जाए। हमारी पार्टी हमारे साथ पूरे तौर पर मजबूती के साथ खड़ी है, हमारे विधायक हमारे साथ खड़े हैं, हमारे सांसद हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, लगता है कि एक तरफ सूबे के मुखिया कहते हैं कि अतिक्रमण पर, ऐसे चीज़ों पर कब्जा नहीं होना चाहिए, या मंदिर पर आप कब्जे का आरोप लगा रहे हैं, वो भी गोरखपुर में, तो प्रशासन भी इस पर गौर कर रहा है या प्रशासन तक सूचना देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रशासन पूरा गौर कर रहा है। लालची प्रवृत्ति के लोग हैं। पहले तो मदद करने आए थे, मैं ही इनको लेके आया था, मैं ही इनको जोड़ा था मंदिर से, और बाद में इनके मन में लालच आया और षड्यंत्र करके हमको ही बाहर का रास्ता दिखाने में जुट गए। अच्छा, आपने अभी कहा था कि वहाँ पर कुछ जो औरतें होती हैं वो, उनका कहना था कि रात 11 बजे तक वहाँ लोगों का जमावड़ा रहता है। इसको लेकर आप क्या कुछ किसी के पास सूचना दी या फिर किसी से आपने कहा? ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। किसी मंदिर में मैनेजमेंट के लोग वहाँ दिन भर रात भर नहीं बैठते हैं, और ये लोग 15-20 की संख्या में सुबह से लेकर रात 9 बजे तक, 11 बजे तक बैठते हैं। ये लोग खुद टीवी चैनलों पे स्वीकार किए हैं कि मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यहाँ रहता हूँ। क्या आवश्यकता है आपकी? मंदिर, मठ मंदिर संतों का होता है, पुजारी का होता है, आपकी क्या आवश्यकता? महिलाओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया था? महिलाओं के अंदर बहुत रोष है। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमारे पास झुंड बना के आई थी। हमने कहा मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, अराजक तत्वों को वहाँ बैठने नहीं दूंगा। हमारे साथ ये सोमेश्वर पांडे जी थे जो तमाम तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। हम एक्चुअली यह मंदिर जो है, जब से 9 मई को स्थापना हुई है तब से हम लोग यहाँ से जुड़े हैं कि आस्था का केंद्र है, और हम लोग पूजा पाठ के लिए नित्य जो है नए नए आयोजन, नए नए जो है धर्म से संबंधित प्रोग्राम हम लोग करा रहे हैं। और यहाँ जो आरोप प्रत्यारोप है, तो ये जो है तथाकथित बीजेपी के नेता जो बताते हैं अपने आप को, वो 9 साल से राप्ती न्यास के नाम पे जो है पूरे शहर में सारे डॉक्टरों और बड़े आदमियों के वहाँ घूम के चंदा काटना, पर्ची काटना और वसूली करना, यही पेशा था। तो वहाँ से वहाँ की जनता जब इनको समझ गई, ये कुछ नहीं किए कि सब पैसा खा के हजम कर दिए, तो इनको वहाँ से मुक्त कर दिया गया। तो इनको एक दूसरा चांस दिखा कि यहाँ बालाजी मंदिर का निर्माण जब यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने तन मन धन से जो है मंदिर स्थापित करा दिया, तो फिर वही फ्रॉडगिरी का यहाँ व्यवसाय चलाना चाह रहे थे। समिति के लोगों ने 18 मई को एक यहाँ खुली बैठक हुई, जिसमें उनसे चंदे का हिसाब और पैसे का हिसाब, जिसमें 5100 रुपया उनके खाते में, व्यक्तिगत खाते में मैं डाला हूँ। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह MLC 11,000 रुपया दिए हैं, डॉक्टर विपिन सिंह विधायक जी जो है 11,000 रुपया दिए हैं। ऐसे तमाम श्रद्धालु जो मोटा चंदा दिए वो व्यक्तिगत खाते में, राप्ती न्यास के साथ खाते में ले लिए, और 1 पैसे का हिसाब नहीं दिए। और बिना कुछ किए 4 मई को एक मैसेज करते हैं कि आय मेरी 2,23,000 और खर्च 1,72,000। तो ये पूछा गया कि 1,72,000 की कोई पर्ची, कोई हिसाब, कोई लेना देना कहीं का है? किसी को पेमेंट किए हैं आप? वो बताने से दूर हो गए और मंदिर आना जाना एकदम बिल्कुल छोड़ दिए। 2 महीने तक वो मंदिर के तरफ मुड़ के देखे भी नहीं। अब आते हैं तो केवल फोकसबाजी, मीडियाबाजी, वो रिकॉर्डिंग के साथ पूजा करते हैं। कल आए थे 9 मिनट का मंदिर में उनका पदार्पण हुआ था, दोपहर में 12-1 बजे, और बीच में वो पूरा दल बल के साथ आए थे रविवार को मंदिर कब्जा करने, जिसमें हमारे समिति के लोगों ने जो है थोड़ा सा उनसे आग्रह किया कि भाई मंदिर बंद हो चुका है, गर्भगृह को मत खुलवाइए। इस पर वो लोग उग्र हो गए और तुम तड़ाम की भाषा, लोगों को अपमानित शब्दों का प्रयोग किए। अब इस पर बात बढ़ती गई तो ये कुर्सी और जो भी जाजिम टप्पा यहाँ रखा गया है केवल श्रद्धालुओं के लिए और मंदिर के सेवादारों के लिए, न कि पंचायत भवन है। पंचायत का अखाड़ा तो है नहीं, ये श्रद्धा का केंद्र है। जब मंदिर बंद होता है तो हम लोग सारी कुर्सी और सारा दरी टाट बिटोड़ के जो है सब समेट देते हैं। वो कुर्सी उठाने में गया तो उनके भाई ने झपट्टा मार के हमसे कुर्सी छीनने का प्रयास किया, जिसमें हमने उनसे कहा कि ये राजनीति का केंद्र न बनाइए। उसके बाद हमारे एक सेवादार जो उपाध्यक्ष हैं हमारे बबलू दुबे ने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज साहब आए
उन्होंने बहुत बुरी तरह इन लोगों को डांटा फटकारा, कहा कि कोई भी पंचायत करना है तो चौकी पाइए, थाने पाइए, कहीं बैठिए, लेकिन ये मंदिर सिर्फ मंदिर है और सिर्फ आस्था और पूजा के अलावा यहाँ कोई राजनीति नहीं होगी। यही मामला है कि वो मठाधीशी यहाँ चलाना चाहते, चल नहीं पा रही है, तो दुनिया भर का आरोप प्रत्यारोप जो ऐसे व्यक्ति पे लगा रहे हैं कि जिनके नीचे 1000 लोग जो है सेवा देते हैं और वो संत की तरह यहाँ भरपूर सेवा कर रहे हैं मंदिर में, अब उनका नाम मतलब ख़राब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग आस्था निष्ठा सुबह से रात के 10 बजे तक मंदिर बंद होने तक हम लोगों की यहाँ मौजूदगी है। सीसी कैमरा फुटेज उठा के देख लीजिए, यहाँ के अगल बगल के लोगों का बयान और बात कर लीजिए कि यहाँ कौन क्या सेवा देता है। ये जो छाया कुंज लगा है, यज्ञशाला बना है, बाबा का अर्घा लगा है, ये सारी श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा उनके आग्रह पे उनके लोगों ने व्यक्तिगत खर्चे से जो है 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी मिलके ये सारा निर्माण करा रहे हैं। यही लोगों के जो है पेट में दर्द हो रहा है कि ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जब PWD ने इस मंदिर को बनवाया तो हमने सुमेश्वर जी से कहा कि आप अगर आते, आप नेता आदमी हैं, आपका पकड़ है, तो इस मंदिर को, यह मंदिर रोड के मंदिरों के लिए बन रहा था, जो रोड से हटाए गए उनके लिए बन रहा था। हमने कहा देखिए वो गंजेड़ी भंगेड़ी शराबी सब हैं और रहेंगे, मोहल्ले के लोग, बड़े आदमी लोग आएंगे, उनके घर की औरतें आएंगी, उनके घर की बेटियां आएंगी, तो उन सबों का रहना यहाँ उचित नहीं है। तो आप सहयोग देते तो थोड़ा इस सब हट जाते। तब जब मंदिर बन गया तो ये मूर्तियाँ जब आई तो यहाँ पर फाटक नहीं लगा था, तो हमने उनसे कहा कि आप कहिए उनसे फाटक लगवा दें। जब फाटक लग गया तो इन फाटकों में ताला मार गया। और वह एक मंदिर जो वहाँ है, माता जी इसमें बैठी हैं, उसमें हमने पंडित जी को बुला करके दुर्गा पाठ बैठवा दिया। चैत महीने में दुर्गा पाठ बैठने लगा, तो वो सारी मूर्तियाँ यहाँ प्रशासन रखवा दिया कि नहीं उसमें नहीं जाएंगी। और ये सारी मूर्तियाँ खंडित हैं। खंडित मूर्ति किसी मंदिर में फिर प्रतिष्ठा नहीं होती है। हाँ, तो यही है। तो उसमें सर इसमें अगुआ बने उस समय जितना पैसा मंदिर का जाता है आता है और लेते देते थे, सब उनके पास जाता था, लेकिन उसमें उनसे कुछ कहा जाता था कि अरे भाई इसको ये करा दीजिए, हाँ कल हो जाएगा। कल उनका होता ही नहीं था और न पैसे का कोई हिसाब है, न किताब है, न कुछ नहीं है। यही है। और उनको न यहाँ से कोई खदेरा है, न आज भी खदेरेगा, न तभी खदेरा है। वो अपने आप चले गए। क्यों चले गए? कि मालिक मैं हूँ। वो अपने मालिक के चक्कर में कि मैं मालिक हूँ।